अभी एक बड़ी खबर आ रही है। लाल किले के पास कार में धमाके की खबर है। तेज धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग भी लग गई है। ये दिल्ली का लाल किला इलाका है। ये संवेदनशील इलाका भी माना जाता है और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को देश को संबोधित भी करते हैं, तो ये हाई सिक्योरिटी जोन भी है। अब मेट्रो स्टेशन के पास कार में ये धमाका हुआ है। ये कार में ही कुछ गड़बड़ हो गई, इंजन में आग लग गई। आजकल गाड़ियों में आग लगना आम बात है। या ये कोई बम धमाके की तस्वीर भी हो सकती है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई है, लेकिन शुरुआती जानकारी जो आ रही है, लाल किले के पास कार में धमाके की खबर है और 3 गाड़ियों में आग भी लग गई है। तो लाल किला इलाका संवेदनशील इलाका, हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका, और वहाँ पर धमाके की खबर आ रही है। मेट्रो स्टेशन के पास एक कार खड़ी थी, उसमें धमाका हुआ और उसके बाद 3 और कारों में आग लग गई। अब तीनों कारों में धमाका हुआ है, एक ही धमाका हुआ है, ये अभी जानकारी हमारे पास नहीं आई है। पर 3 गाड़ियों में, 3 कारों में आग लग गई है, ये जानकारी जरूर आई है। मेरे सहयोगी सुशील पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लाल किले में ये जो धमाका हुआ है, ये गाड़ी में आग लग गई उससे धमाका उठा या ये किसी बम धमाके की खबर है? कुछ जानकारी मिल पाई? ये देखिए, अभी जो फिलहाल फायर की गाड़ियां मौके पे हैं, 5 गाड़ियां फिलहाल मौके पे हैं। गाड़ी के अंदर फिलहाल ये ब्लास्ट हुआ है या कुछ और ब्लास्ट की वजह है, इसकी अभी पुष्टि भी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन धमाका बहुत तेज हुआ है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। और धमाका इतनी तेज होने की वजह से जो आसपास की 2 गाड़ियां खड़ी थी, उनमें भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस मौके पे है, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे है। तो ये जो धमाका हुआ, एक गाड़ी में धमाका हुआ है, कार में आग लगी है या कोई और वजह, ये तो हमें पता लगेगा। तो बाकी 2 गाड़ियों में इसी कार की आग फैल गई या वहां पर भी अलग से कुछ धमाके की आवाज आई है? वहां पर प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं सुशील? होने की भी खबर है जी। क्या खबर है, फिर से बताइएगा। जी देखिए, जो धमाका हुआ है गाड़ी में वो काफी तेज हुआ है और बताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ है उसकी वजह से 1 से 2 लोग घायल भी हुए हैं। और जो जिस कार में ये धमाका हुआ है उसके बाद अगल बगल में जो 2 गाड़ियां, 3 गाड़ियां खड़ी थी, उस धमाके से उनको भी अपनी चपेट में ले लिया है। सीधे तौर पर फिलहाल इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक सीधे तौर पर जांच की जा रही है। 5 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पे है, दिल्ली पुलिस भी मौके पे है। जांच की जा रही है कि जो धमाका हुआ है वो किन कारणों की वजह से हुआ है, क्या इसके पीछे की वजह है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, लाल किले की तस्वीर। यहाँ पर एक कार में धमाका हुआ, 2 और कारों में भी आग लगी है। धमाका क्या कोई अंदर, गाड़ी के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, इंजन में कुछ गड़बड़ हुई है, कोई तार में आग लगी है और वो फैल गई? अभी मुकम्मल जानकारी हमें नहीं मिली है। 1 से 2 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की जो हमारी जानकारी मिल रही है हमें, मेरे सहयोगी सुशील पांडे मुझे बता रहे थे, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौके पर पहुँच गई हैं। अब जाहिर सी बात है, इलाके को कॉर्डन ऑफ तो कर दिया गया है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई है और इस पर और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी वो आप तक हम साझा करते रहेंगे। दिल्ली में जो लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, उससे जुड़ी कुछ और जानकारी हमारे पास आ रही है। तेज धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में यह धमाका हुआ। लाल किले के पास ये कार खड़ी थी, मेट्रो स्टेशन के पास। वहां पर अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई हैं और 1 से 2 लोगों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। अब यह धमाका कार में ही हुआ है या ये कुछ और है, कोई आतंकी साजिश,
षड्यंत्र की बू तो नहीं आ रही है? इस बारे में अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। दमकल की 5 नहीं बल्कि 7 गाड़ियां, अब जानकारी आ रही है, वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें, दिल्ली का लाल किला इलाका, जहां से प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं लाल किले की प्राचीर से, तो ये हाई सिक्योरिटी जोन तो है ही, संवेदनशील इलाका भी है। वहां पर मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ, 3 गाड़ियों में कुल मिलाकर आग लगी है। 7 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सुशील पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, और कुछ जानकारी इस धमाके के बारे में? जी संदीप जी, देखिए सीधे तौर पर जो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई है, उस जानकारी के मुताबिक 18:55 यानी कि 6:55 पर फायर को ये कॉल की गई और ये बताया गया कि किसी तरीके का एक ब्लास्ट हुआ है गाड़ी में और उसमें आग लग गई है, जिसके बाद 7 फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो लाल किले के पास भेजी जाती हैं और वो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि बताया यह जा रहा था कि ब्लास्ट काफी तेज हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पे पहुंचती है। फिलहाल इस पूरे मामले में ये जांच की जा रही है कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे की वजह क्या है, कि क्या गाड़ी में इंजन में किसी प्रकार का ब्लास्ट हुआ है, सीएनजी ब्लास्ट है, या इतनी तेजी से ब्लास्ट होने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आग जो है वो बहुत तेज फैली, जिसके बाद अगर जो उस कार के बगल में गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी आग लग गई है। इलाके में तमाम जो लोग हैं उनमें अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मौके पे दिल्ली पुलिस की भी टीम मौजूद है और साथ ही साथ फायर की जो गाड़ियां हैं वो भी मौजूद हैं। ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 लोग जो है वो मामूली रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है और ना ही किसी के द्वारा, लेकिन जो स्थानीय सूत्र हैं उनके द्वारा ये जानकारी मिली है कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो कार के अगल बगल लोग थे उनको मामूली सी चोट है। अब इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल संदीप जी जो दिल्ली पुलिस है वो जांच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आखिर कार में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। क्या गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, या कोई और इसके पीछे वजह है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है मौके में, इलाके के जो डीसीपी है वो भी मौजूद है। अब इस पूरे मामले फिलहाल जांच की जा रही है। फोरेंसिक की जो टीम है उसको भी बुलाया गया है कि आखिर गाड़ी में जो ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की वजह क्या है। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जब अधिकारिक पुष्टि की जाएगी तो ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है। लेकिन ब्लास्ट इतना तेज था कि काफी तेज इसका आवाज सुना गया, इसका धमाका सुना गया, जिससे तमाम लोग जो है वो डर गए। वो तस्वीरें जो आप भेज रहे हैं सुशील, तस्वीरें काफी कुछ बता रही हैं। धमाका कितना जबरदस्त था, कितना तेज था। आप देखिए गाड़ियां बिखर गई हैं, 3 गाड़ियों में तो आग लग गया, वो तो स्वाहा हो गई। वहां पर लोगों का हुजूम भी इकट्ठा हुआ, लेकिन अब जैसा सुशील बता रहे हैं इलाके को कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कितना तेज धमाका रहा होगा। आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं। धमाका सुशील एक ही हुआ या और धमाकों की भी आवाज सुनी? क्या इसके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी मिल पाई है? जी संदीप जी, जो जानकारी हमारी बात हुई, जो फायर डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें जो फोन कॉल मिला उसमें ये बताया गया कि एक कार में धमाका हुआ है और काफी तेज धमाका हुआ है। तो फिलहाल एक धमाके की फिलहाल ये सूचना है। अब वो किन कारणों की वजह से हुई है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं साझा की गई है, लेकिन ये बताया गया है कि 7 गाड़ियां पहले भेजी गई थी और 3 गाड़ियां उसके बाद भेजी गई है, यानी कि टोटल 10 फायर टेंडर की गाड़ियां लाल किले के पास भेजी गई है। गेट नंबर 1 के पास ये जो जगह है वो बताया जा रहा है जहां पर पूरा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अब ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं करेगी। लेकिन ये है कि ब्लास्ट काफी तेज हुआ, जो आसपास की गाड़ियां थी आग ब्लास्ट में अपनी चपेट में उन गाड़ियों को भी लिया है। तो अब क्या वजह है ब्लास्ट की संदीप जी, ये देखना बेहद अहम होगा और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है इसका भी इंतजार रहेगा।
और जो आपने घायलों की जानकारी दी है, एक दो लोग ही घायल हुए हैं, क्या आशंका ऐसी भी हो सकती है ये आंकड़ा बढ़ जाए? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक फिलहाल जो घायल हुए हैं उनकी फिलहाल जानकारी 1 से 2 बताई जा रही है, लेकिन घायलों की संख्या कितनी है इसकी जब तक फिलहाल उस जानकारी नहीं आएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, तब तक थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग मामूली रूप से जरूर घायल हुए हैं। ये आंकड़ा बढ़ेगा या इससे कम होगा ये पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर है कि जब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने की वजह से मामूली रूप से 2 से 3 लोग जरूर घायल हुए हैं, इसकी जानकारी पुख्ता है। और जो ये धमाका हुआ, 2 और गाड़ियों में भी आग लग गई। आग 3 गाड़ियों तक ही सीमित है या आसपास के इलाके या बिल्डिंग वहां भी आग लगी है, या ऐसी खबर आ रही है आपके पास सुशील? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक गाड़ी में फिलहाल ब्लास्ट की खबर है और गाड़ी के अगल बगल जो गाड़ियां और भी खड़ी थी उनको स्टेज में लिया गया है। फिलहाल किसी बिल्डिंग में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई आग लगी है या ब्लास्ट की कोई सूचना है, लेकिन ये जानकारी है कि एक कार में फिलहाल संदीप जी ये ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद उस ब्लास्ट की वजह से जो गाड़ी बहुत तेजी से जली, आसपास की गाड़ियों को भी अपनी चपेट में लिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक आसपास की बिल्डिंगों में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। ये मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है। मेट्रो स्टेशन का कौन सा गेट, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई? जी, ये बताया जा रहा है कि लाल किले के पास जो गेट पर 1 है वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, जो मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर है, जहां पर ये ब्लास्ट बताया जा रहा है। बाकी लोकेशन जो है वो मेट्रो स्टेशन से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन गेट नंबर 1 लाल किले का जो है उसके आसपास की ये घटना बताई जा रही है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अब इसका जानकारी ये इस पूरे इलाके की नहीं पता चल रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर से हमने संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने अभी इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये जरूर सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि लाल किले पर गेट नंबर 1 के पास की ये पूरी घटना है, जहां से मेट्रो स्टेशन की जो दूरी है वो कम से कम 200 मीटर है। तो मेट्रो स्टेशन के काफी पास ये पूरा जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो बताया जा रहा है, लेकिन कितनी एग्जैक्ट दूरियां है इसकी फिलहाल इसको देखना होगा। लेकिन बताया जा रहा है कि काफी वहां पर उस समय काफी लोग मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ है, और जब ब्लास्ट हुआ तो लोग इधर उधर भागने लगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो गाड़ी में आग लगी वो धू जलने लगी और उसके बाद गाड़ी में ब्लास्ट इतना आवाज, इतना धक्का इतना तेज था कि गाड़ियां जो उसके अगल बगल में खड़ी थी उसमें भी आग लग गई। तो यहाँ पर फिर ट्रैफिक भी, क्या यातायात को भी डाइवर्ट किया जा रहा है? ये इलाका वैसे भी बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर तो अब लंबे जाम लगने की आशंका पूरी हो गई होगी। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल उस पूरे इलाके को संदीप जी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो उस इलाके में दिया गया है, उस पूरे इलाके को डाइवर्ट किया गया है कि जो गाड़ियां हैं उनको ना आने दिया जाए, क्योंकि गेट नंबर 1 से मेट्रो स्टेशन की तरफ से जो मुड़ने वाला रोड है उस पूरे रोड को फिलहाल अभी ब्लॉक किया गया है। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अपने आप में पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया है कि पूरे इलाके में किसी को आने ना दिया जाए। तो अब ऐसे में जरूर देखना है कि ट्रैफिक को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन जिस जगह पर ये पूरी वारदात हुई है यानी ये धमाका हुआ है वहां पर किसी भी तरीके का कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नज़दीक एक कार में धमाके की खबर है, जो मेरे सहयोगी सुशील पांडे हमें बता रहे हैं। आग फैल गई 2 और कारों में भी। अलग से और धमाकों की कोई खबर नहीं। धमाका किस वजह से हुआ, इंजन में आग लग गई या कोई साजिश के तहत ये कोई आतंकी वारदात है क्या, ऐसी कोई अभी जानकारी, पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं मिली है। गाड़ियों तक ही आग सीमित रही, बाकी आसपास के इलाके में आग नहीं फैल पाई है, जो हमें शुरुआती जानकारी मिल रही है। 2 से 3 लोग मामूली रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, पर इलाके में अफरा तफरी तो मच गई है। और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और जो इस लाल किले के रूट से अगर आप जाते हैं, आप घर वापस लौटते हैं या उस इलाके में खान पान के लिए आप जाना चाह रहे हैं, तो इस वक्त हमारी तो सलाह यही होगी कि उधर ना जाइए, क्योंकि सारे एरिया को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और नाकेबंदी भी कर दी गई है। साथ
दमकल गाड़ियां हमें जानकारी मिल रही थी, अभी आंकड़ा बढ़कर 10 का हो गया है। 10 गाड़ियां अब आग बुझाने में जुटी हैं, जैसा लेटेस्ट अपडेट, ताज़ा अपडेट मेरे सहयोगी सुशील ने हमें दिया है। सुशील, और कुछ नई जानकारी? तो अभी सुशील और जानकारी इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन एक और जानकारी हमें मिली है कि पूरी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ है एक कार में, अब पूरी राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अभी हमें ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये अंदर ही आग लग गई, गाड़ी में धमाका हो जाता है, इंजन में आग लग जाती है। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वाक़ये लगातार पेश आ रहे हैं, पर हमें यहाँ पर ये नहीं मालूम गाड़ी में ही धमाका हुआ, ये बम धमाका है, ये कुछ और तो नहीं। और 2 और गाड़ियों में ये आग फैल गई। अब सुशील हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सुशील, और कुछ नई जानकारी जो मिल रही हो? जी देखिए, फिलहाल दिल्ली को संदीप जी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम संवेदनशील इलाकों को फिलहाल दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए कि जितने भी हाई अलर्ट इलाके हैं वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं उनकी तैनाती बढ़ाया गया है। दिल्ली में इस तरह का जिस धमाका हुआ है वो निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल है, और ये धमाका किन वजह से हुआ है और जिस तरह से तमाम जो गाड़ियां आसपास की इस पूरे धमाके से इफेक्ट हुई है, निश्चित रूप से जो सुरक्षा जांच एजेंसी है उसको भी जानकारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो नजर बनाए हुए हैं कि आखिर जो लाल किले के पास गाड़ी में धमाका हुआ उसके पीछे की वजह क्या है, क्या इसके पीछे कोई शामिल है या गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, सीएनजी ब्लास्ट, तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस पूरे पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी क्या ये भी मिल पाई है सुशील कि जिन गाड़ियों में ये धमाका, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, 2 और गाड़ियों में जो आग लगी, इनमें कोई बैठा हुआ था या गाड़ी लॉक करके गए हुए थे? ये जानकारी मिल पाई है? जी देखिए संदीप जी, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ क्या उसमें कुछ लोग थे या जो गाड़ियां आग की चपेट में आई उसमें कोई था। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फिलहाल अभी कोई भी बात जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो पूरी एहतियात भी बरती जा रही है। एक और अपडेट आ रहा है सुशील की एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंच गई है और एनएसजी की टीम भी। एनआईए और एनएसजी का मौके पर पहुंचना, ये मामला काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, ये साफ संकेत मिल रहे हैं क्या? एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके में, इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी कि 2-3 लोग मामूली रूप से घायल, ऐसा नहीं है इसका मतलब। और जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा था गाड़ी में, अब क्या ये आशंका और पुरजोर हो जाती है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ है कि क्या उसमें कोई बैठा हुआ था या ड्राइव कर रहा था और उस वक्त धमाका हुआ है? देखिए सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरह धमाका हुआ है उस धमाके में निश्चित रूप से कई लोग इफेक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी जानकारी है कि एक लोग मौत हुई है, फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन 2 से 3 लोग जरूर इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। वो घायल गंभीर रूप से हुए हैं या कितना हुए हैं इसकी जानकारी फिलहाल नहीं की। जब हमने डीसीपी से इस पूरे मामले में संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। हालांकि जो जिस तरह का ब्लास्ट है और जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल आप दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से ब्लास्ट काफी तेज है और एनआईए और एनएसजी अगर वहां स्पॉट पर है तो निश्चित रूप से ये एक जो ये तस्वीरें हैं आप भेज रहे हैं सुशील, मैं थोड़ा तस्वीरें दिखा दूं, इनको फुल फ्रेम दिखाइए पीसीआर। ये अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल बन गया है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें लगातार जो अपडेट आ रहा है, कुछ तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं। मैं पहले से ही आपको आगाह करना चाहूँगा, नसीहत देना चाहूँगा, बच्चे और बुजुर्ग कमज़ोर दिल वाले तस्वीरें ना देखें प्लीज़। तो किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं गाड़ियों के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये धमाका, जिस गाड़ी में पहले धमाका हुआ है और आग जिस तेज़ी से फैली होगी, आप इसका अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यहाँ पर आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियाँ आई हैं, बुझी हुई आग के साथ तस्वीरें हैं।
और जो आग लगी हुई तस्वीरें जो पहले हमारे पास विजुअल्स आए थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील, जानकारी क्या अब ये भी आ रही है कि पार्किंग में खड़ी थी ये गाड़ी, तो जो मेट्रो स्टेशन की पार्किंग होती है वहां पर ये धमाका हुआ है क्या, या कोई और पार्किंग की बात हो रही है? सुशील, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ है, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ है। जानकारी अब ये भी आ रही है कि ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी चलते हुए धमाका हुआ है, पार्क करते हुआ है, या कोई उसमें बैठा नहीं था, पार्क करके कोई चला गया तब धमाका हुआ है। ये जानकारी फिलहाल आना बाकी है, अभी कोई ऐसी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक बुरी खबर ये आ रही है कि इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। संजय नागपाल हमारे साथ चश्मदीद हैं, मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागपाल साहब, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या जानकारी दे सकते हैं इस धमाके के बारे में? यकायक एकदम से ये सारा ट्रैफिक चल रहा था और उस वक्त पे ये धमाका हुआ और किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने ही हमारी मार्केट है। उस मार्केट के अंदर दुकानों के शीशे टूट गए और सब एकदम से आनंद फानंद में बाहर निकले, धुआं हो गया जैसे ब्लैकआउट होता है, और उसके बाद एकदम से आग लग गई और रोड के परली तरफ भी जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी उनके सामने के शीशे टूट गए, बोनट उनके उड़ गए, और जो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी का जो बोनट है लगभग 60-70 फुट दूर जाके उसके परछक्के उड़ के सड़क के परली तरफ, जिधर हमारी पुरानी लाइब्रेरी मार्केट है, यहाँ पे आके गिरे। और उसके बाद देखा तो आनंद फानंद के अंदर किसी को, जो पार्किंग में भी लड़के खड़े थे, उनको भी चोटें लगी, क्योंकि ये एक तरह से जो धमाके जिस तरीके से लग रहे हैं उस तरीके से धमाका सामान्य नहीं है। ये क्योंकि भागीरथ प्लेस तक, आगे तक जहां हम कहें कि अगर आधा किलोमीटर दूर तक, वहां से आनंद फानंद में जो हमारे ग्रुप्स है वहां पे फोन आए, क्या हुआ, हमारी पूरी मार्केट के प्रांगण के अंदर एक ही धमाका हुआ संजय जी, या बाहर आ गया? एक धमाके के बाद कुछ और धमाके भी हुए हैं, या एक ही धमाका हुआ जो आवाज सुनी आपने? उसी में ही धमाके होते चले गए, लेकिन वो बेस जो मेन धमाका था वो एक ही था। उसके बाद वो उसमें आग का एक गुबार पूरा आ गया और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। और वो आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे जहां ये धमाका हुआ? ये मेट्रो स्टेशन के पास था, गेट नंबर 1 के पास, सही लोकेशन एक बार बताइए, कहां पर ये धमाका हुआ है? लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4, गेट नंबर 4, गेट नंबर 1 है, रोड के पल्ली तरफ। अच्छा, गेट नंबर 4, गेट नंबर 1 बाहर ये हुआ है जहाँ लाल किले की पुलिस चौकी है, उससे 25 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर की दूरी पे धमाका हुआ है। लाल किले की पुलिस चौकी जो है उससे 20-25 मीटर दूर ही ये धमाका हुआ है। खबर ये भी आ रही है एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? आपने कुछ देखा है ऐसा? जो आप बता रहे हैं बहुत से लोग जख्मी भी हुए। हताहत की संख्या बढ़ेगी सर, घटेगी नहीं, क्योंकि ये धमाका सामान्य नहीं है। ये धमाका सामान्य नहीं है। खैर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय नागपाल। एनआईए एनएसजी के लोग भी पहुंचे हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं। संजय नागपाल या मैं, हम आम आदमी, धमाका कौन सा किस तरह का होता है, कोई आतंकी साजिश के तहत धमाका किया गया हो या कार में धमाका हुआ हो, वो आपके और मेरे बस की बात नहीं है। ये काम हम एनआईए और एनएसजी और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर छोड़ेंगे। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? पीसीआर सुशील पांडे को भी जोड़िए। पर ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, धमाका बहुत ज़बरदस्त था। प्रत्यक्षदर्शी चश्मदीद संजय नागपाल की अगर हम माने तो 50-60 फुट जिस गाड़ी में धमाका हुआ है पहला, बाकी फिर वो 2 गाड़ियों में आग और फैल गई। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका बोनेट 60-70 फुट दूर हवा में जाकर लहराता हुआ आगे गिरा है, पर खच्चे उड़ गए हैं गाड़ियों के। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आग लगी हुई गाड़ियों की भी। और जब बुझा दी गई आग तो अब बुझा दी गई है, 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन गाड़ियों की हालत देखकर, कारों की हालत को देखकर, कि कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ है। और आशंका जाहिर की जा रही है कि जो लोग ज़ख्मी हुए हैं आंकड़ा कहीं ज़्यादा ना हो। हम तो यही चाहेंगे कि जितने कम लोगों, जान माल का जितना कम नुकसान हुआ हो उतना ही बेहतर है, पर अभी जानकारी आना बाकी है।
ये लगभग 6:55 पर इस धमाके की खबर आई है। अब इलाके को पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई है। इस इलाके की दिल्ली पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां आग बुझाने में लगी हैं, वो तो लगभग बुझ चुकी है। अब वहां पर सबसे अहम काम हो जाएगा सबूत जुटाना। हुआ क्या है ये जानने के लिए एनआईए और एनएसजी की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार किस तरीके का ये ब्लास्ट है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था और जो बाकी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी उनके फच्चे उड़ गए। तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट जरूर हुआ है, लेकिन ब्लास्ट की वजह क्या है और ब्लास्ट में क्या इस्तेमाल किया गया था ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, चाहे स्पेशल सेल की टीम हो, क्राइम ब्रांच की टीम हो, इसके अलावा तमाम जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वहां से जो सैंपल्स हैं वो उठाने की कोशिश की जा रही है, सैंपल्स उठाए जा रहे हैं और ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, और इसके पीछे एक अतीत भी आप बने रहिए। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, राजधानी दिल्ली में धमाके हुए हैं पहले भी। 29 अक्टूबर 2005 को 3 धमाके हुए थे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, गोविंदपुरी और सरोजनी नगर मार्केट। ये चश्मदीद कुछ बता रहे हैं, सुनिए। ये रहा गुरुद्वारे के पास। तो चश्मदीद बता रहे थे, संजय नागपाल ने बताया 3 धमाके हुए थे अक्टूबर 29, 2005 को। 2006 14 अप्रैल को 2 धमाके हुए थे, बम ब्लास्ट। बल्कि ये जामा मस्जिद, जिस इलाके की हम अभी बात कर रहे हैं जहां पर धमाके की खबर है, ये धमाका कार में हुआ है, ये बम धमाका है, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। यहां सनसनी फैलाने का कतई कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़ा जानकारी दे रहे हैं क्योंकि एनआईए और एनएसजी की टीमें भी पहुंच गई हैं। तो दिल्ली, राजधानी दिल्ली है, देश का दिल है, धमाका कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, तो जांच एजेंसियां भी इस काम में जुट गई हैं। 13 सितंबर 2008 को 5 सिलसिलेवार धमाके हुए, गूंजे थे राजधानी दिल्ली में। फिर 2010 19 सितंबर जामा मस्जिद में धमाकों की खबर आई थी। 2011 7 सितंबर दिल्ली हाई कोर्ट में एक धमाका हुआ था और 2011 7 सितंबर दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। तो मनोज, एनआईए एनएसजी का जाना यानी कि किसी भी तरह की आशंका को, संभावना को और जो साक्ष्य हैं उनको सहेजा जाए, इसीलिए एनआईए एनएसजी का भी इस्तेमाल हो रहा है इसकी जांच में। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ब्लास्ट जिस जगह पर हुआ है बहुत सेंसिटिव इलाका है। लाल किले के करीब ब्लास्ट हुआ है, लाल किले मेट्रो स्टेशन 1 के पास ब्लास्ट हुआ है, तो बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो दिल्ली पुलिस और जो तमाम एजेंसियां हैं वो कोई चूक करना नहीं चाहती हैं। यही वजह है कि एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। तमाम जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एक मेजर ब्लास्ट हुआ है जिसमें जो अगल बगल में गाड़ियां खड़ी हुई थी उनके परकच्चे उड़ गए। तो हम इसको कह सकते हैं कि बड़ा ब्लास्ट है, लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है। क्या गाड़ी में आग लगने की वजह से ब्लास्ट हुआ या फिर जानबूझ करके ब्लास्ट किया गया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो ब्लास्ट जरूर बड़ा हुआ है, इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है, लेकिन कितने लोग घायल हुए हैं ये अभी तक साफ नहीं है। और इसमें बड़ी अहम जानकारी जो संजय नागपाल ने दी है, मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं जहां धमाका हुआ वो लाल किला पुलिस चौकी से महज 25-30 मीटर की दूरी पर है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो लाल किला पुलिस चौकी है वो लाल किला के अंदर बनी हुई है। जो पुलिस चौकी है वो लाल किले के अंदर बनी हुई है और उसके अगर आगे की तरफ वहां पर गेट नंबर 1 है और उसका थोड़ा ही आगे ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये उसकी दूरी कितनी है ये कह पाना अभी मुश्किल रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट हुआ है, सोमवार के दिन ब्लास्ट हुआ है और क्योंकि सामने ही लाल मंदिर भी है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, इसके अलावा जैन मंदिर भी वहां पर मौजूद है और चांदनी चौक भी वहां से नजदीक में है। तो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है।
लेकिन वही मैं फिर से दोहराऊंगा कि ब्लास्ट के पीछे की वजह जो है वो एजेंसियां अभी जानने में बिल्कुल, जुटी हुई हम हैं इसमें कि कोई आखिर जल्दबाजी ब्लास्ट नहीं के करेंगे, पीछे कोई वजह क्या है। कयासबाजी नहीं करेंगे। यहाँ मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर कोई धमाका होता है तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए, लिया भी जा रहा है। और चश्मदीद ने क्या देखा वहाँ पर, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आपका मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या है। और तो पता नहीं कि किसी क्या। तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुँह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया, 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आज घर जा रहा हूँ। आपका मेरा नाम राजधर पांडे है। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे कुछ? नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा, हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या है। और तो पता नहीं कि किसी क्या। तरह की कोई आवाज़ आपने हाँ, सुनी? बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास। तो जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, वही बात सच भी साबित होती दिख रही है। ये सिर्फ 3 गाड़ियों का मामला नहीं रह गया है, 8 गाड़ियों में आग लगी है। 2 जो ई रिक्शाज होते हैं वो भी इसकी जद में आए हैं। खबर ये भी आ रही है मनोज कि जो घायल हुए हैं उन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो क्या ये माना जाए कि ये 2-3 लोग घायल हुए हैं, उससे ऊपर आंकड़ा जाता दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये कह पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ब्लास्ट बड़ा था, काफी भीड़ थी जिस जगह जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, तो कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो दिल्ली पुलिस थोड़ी देर बाद रिलीज करेगी कि आखिरकार कितने लोग घायल हुए। लेकिन घायलों को अभी क्योंकि सबसे नजदीक जो अस्पताल है वो LNJP अस्पताल है, घायलों को LNJP अस्पताल में ले जाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा पुलिस की टीम जो है, अब जो स्पेशल सेल की टीम है, इसके अलावा जो और टीम है जो आसपास CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार धमाके के पीछे की वजह क्या है। क्या ये गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस का वहां पर मौजूद होना, तस्वीर जो आप भेज रहे हैं मनोज हमें, वहां पर एम्बुलेंसेस भी खड़ी हैं, एम्बुलेंस और अच्छी खासी तादाद दिख रही है। एक एम्बुलेंस हो तो बात समझ में आती है, पर एम्बुलेंस भी बहुत सारी हैं। तो क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आशंका पुलिस को और प्रशासन को ये लग रही है कि कहीं ज़्यादा ना हो आंकड़ा, इसलिए ज़्यादा एम्बुलेंस बुलाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है। चांदनी चौक नजदीक है, सोमवार का दिन था, सामने लाल मंदिर है, लाल किला है, टूरिस्ट लाल किला घूमने आते हैं। इसके अलावा लोग शॉपिंग करने के लिए चांदनी चौक में पहुंचते हैं। इसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी चांदनी चौक में पहुंचते हैं, अपने दुकानों का सामान लेने के लिए पहुंचते हैं। तो जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है वो ऑफिस से निकलने का भी समय था, लोग अपने ऑफिस से निकले होंगे। तो और राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, यही वजह है कि जो एजेंसीज है और जो पुलिस है कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। तमाम जो एजेंसीज अब पूरी राजधानी में मनोज हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हाई अलर्ट के मायने क्या होते हैं, दर्शकों को बड़ी सादी सरल भाषा में समझाइए। दिल्ली वासी जो हैं बाहर निकले ना निकले, हाई अलर्ट पूरी सिटी में, राजधानी में, इसके मायने क्या होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो हाई अलर्ट घोषित किया गया है, दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित करने का मायने यही होते हैं कि दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इस वक्त किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद है तो आप अपने घर चले जाएं, भीड़ से बचें। यही वजह है कि दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। अभी नहीं आई है कि धमाका क्या है, लेकिन जिस तरीके से अभी एम्बुलेंस पहुंची है, वहाँ पर तमाम एजेंसीज पहुंच गई हैं। हम भी ये नहीं चाहते कि जो हमारे दर्शक हैं वो पैनिक में आए, हम किस तरीके की सनसनी फैलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ ये एक बड़ा ब्लास्ट है। स्पेशल सेल की टीमें भी और क्राइम ब्रांच की टीमें भी मनोज वहां पहुंच गई हैं। तो NIA, NSG अब स्पेशल टीम
और क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पहुंच रही है। इसके मायने थोड़े समझाइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम है वो इस वक्त मौके पर पहुंची है, जो कि स्पेशलाइज है टेरर एक्टिविटी के लिए। जो तमाम टेरर एक्टिविटीज होती है उन पर वो नजर बना के रखती है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की एक स्पेशलाइज जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। एनएसजी की टीम और एनआईए की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। तमाम जो वहां पर सबूत मौजूद है, जो भी चीजें वहां पर पड़ी हुई हैं, उनको इकट्ठा करने का जो काम है वो सारी टीमों की तरफ से किया जा रहा है। और उसके बाद जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी, ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि ब्लास्ट काफी बड़ा ब्लास्ट है, मेजर ब्लास्ट है, जिसमें जो आसपास की खड़ी गाड़ियां थी उसके परखच्चे उड़ गए। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है उसके लिए भी ऑफिशियल जो मैसेज है उसका हमें इंतजार करना होगा। दिल्ली को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। उसकी वजह यही है कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ऐसा ना हो कि कहीं और कोई अनहोनी हो जाए। इस वजह से जो तो जान माल के नुकसान बढ़ने की आशंका लगातार अभी बनी हुई है। जो ये तस्वीरें जिस तरह का सूरत हाल बयां कर रही हैं मनोज, तो ये आशंका लगातार बनी हुई है अभी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस भी हैं मौके पर मौजूद। हमारे पास जो जानकारी, एक चश्मदीद का दावा है, एक व्यक्ति की मौत हुई है, घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता आधिकारिक बयान हमारे सामने नहीं आया है और इसीलिए हम कोई भी अफवाह या कोई मुकम्मल जानकारी जब तक ना मिले हमें, आपको हम कोई भी जानकारी उससे आगे बढ़कर नहीं देंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज़ एक बहुत ही जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। और कुछ तस्वीरें तो आपको विचलित भी कर सकती हैं, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा भी नहीं रहे हैं। पर यहाँ पर जो गाड़ी जिसमें पहले धमाका हुआ है, फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ, फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया आपके हिसाब से कितने लोग? सर। हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फ़ौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो चश्मदीद का आपने बयान सुना, एक मौत की, तो वो पुष्टि करते हुए किस तरह से दिल दहला देने वाली, विचलित कर देने वाली वो तस्वीरों को बयां कर रहे थे। मेरी सहयोगी अजातिका सिंह अब मौके पर ही मौजूद हैं। अजातिका, क्या हो रहा है अभी वहां पर? जी बिल्कुल संदीप, देखिए हम लोग मौके पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ और काफ़ी सीरियस धमाका जो है बताया जा रहा है। अब ऐसे में उस जगह को सील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया है और आसपास जांच की जा रही है। बड़ी बड़ी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की एजेंसी हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, सभी मौके पर मौजूद हैं। आपको इस वक्त जो फायर टेंडर्स हैं उनकी गाड़ियाँ भी नज़र आएंगी और लगातार आग को बुझाने की जो कवाइश है, जो कोशिश है वो की जा रही थी। अब जानकारी मिली कि आग को बुझा दिया गया है, लेकिन इस वक्त तस्वीर आप देखिए, अफरा तफरी जैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि सबसे बिजी मार्केट एरिया में से एक ये है, यानी कि चांदनी चौक का इलाका है, गौरी शंकर मंदिर का इलाका है और रेड फोर्ट का इलाका है। दोनों आसपास बने हुए इलाके हैं और ऐसे में जब ब्लास्ट की खबर आई, धमाके की खबर आई, आसपास जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने बताया कि बहुत तेज़ आवाज़ जो है दूर तक सुनाई दी गई
लोगों के घरों तक वाइब्रेशंस उसकी महसूस की गई। जाहिर तौर पर क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के लिए केंद्रीय की बड़ी बड़ी एजेंसीज इस वक्त मौजूद हैं। आज देख लीजिए, एक बार मैं आपको इलाका दिखाना चाहती हूँ। आपको कितना पास में यहाँ पे जैन मंदिर नजर आएगा, गौरी शंकर मंदिर नजर आएगा और उसी के दूसरी तरफ लाल किले का इलाका है जहां पर ये पूरी घटना हुई। उस जगह को सील करे हुए जो पुलिस के अफसर हैं वो नज़र आएंगे, लेकिन साथ में एक एक पहलू की अब ऐसे में जांच हो रही है। सैंपल्स भी कलेक्ट करते हुए आपको इस वक्त जो एजेंसीज़ के कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे इलाके में जहां पर एक गाड़ी में धमाका हुआ, उसकी वजह से जो उसका असर रहा वो 2-3 गाड़ियों पर देखने को मिला। एक ऐसा ऑटो भी हमें रास्ते में नज़र आया जिस पर उस घर्षण का, जिस पर उस धमाके का सीधा असर देखने को मिला। क्षतिग्रस्त नज़र आ रहा है। कई लोग बता रहे हैं कि वो गंभीर तरह रूप से घायल हैं, उन्हें LNJP अस्पताल भी भेजा गया है। जो पूरा रास्ता है वो अस्पताल जाने के लिए बड़ी बड़ी एम्बुलेंसेज हैं वो रास्ते में लगी हुई हैं। फायर टेंडर्स की गाड़ियां जो हैं वो ऐसे में पूरे रास्ते में लगी हुई हैं और अफरा तफरी जैसा माहौल ज़रूर बना हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा लगातार ये अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से किसी अफवाह पर भरोसा ना किया जाए। नहीं, किसी कोई भी तरह अफवाह से हम रूमर मॉन्गरिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, कतई नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास पुख्ता मुकम्मल जानकारी ना आ जाए। धमाके की वजह का कुछ आकलन हो पाया है? क्योंकि NIA, NSG, स्पेशल सेल, कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं यहाँ पर? कितनी? 3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे छींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ का सर। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। तो यहाँ पर 8 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने का दावा चश्मदीद कर रहे हैं, पर हम अभी दिल्ली पुलिस और प्रशासन सरकार की तरफ से किसी औपचारिक बयान का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। ये घायलों का कुछ आंकड़ा पता लग पाया है? चश्मदीदों की बात अलग है, अभी अब उनके बयान को औपचारिक बयान नहीं मान सकते हैं। जातिका, आपको कुछ जानकारी मिल पाई कितने लोग जख्मी हुए हैं? जी देखिए, अब तक औपचारिक पुष्टि क्योंकि पुलिस की ओर से फिलहाल मीडिया तक नहीं पहुंचाई गई है, तो ऐसे में कोई भी आंकड़ा देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन आम लोगों से जिनसे हम बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि धमाका इतना ज़्यादा गंभीर था कि उसकी चपेट में ऐसी आशंका है कि कई सारे लोग आए होंगे। ऐसा लोग बता रहे हैं कि कोई ऑटो में बैठा था तो वो उछल के दूसरी तरफ गिर गया। ऑटो के हाल हमने देखे, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आसपास का हाल अब तक हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि पूरा इलाका इस वक्त पुलिस ने और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उन्होंने सील कर दिया है। फिलहाल मीडिया का उस जगह तक पहुंचना ठीक नहीं है क्योंकि उस पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। जैसा वहां धमाका हुआ, ये आशंका अभी जताई जा रही है कि हो सकता है ऐसा कहीं और भी हो, तो ऐसे में सर्च ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है।